नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 30 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा कवर। पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल रंग लाई। प्रदेश के 1 लाख से अधिक सरकारी कार्मिक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के पात्र हो गए। वेतन खाताधारक के रूप में उन्हें और परिवार को 30 लाख से करोड़ की राशि तक व्यक्तिगत बीमा कवरेज एवं अन्य सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को 5 बैंकों एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ सरकार ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। धामी सरकार ने प्रदेश के कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। राज्य के लगभग 64% सरकारी कार्मिक जिनका खाता इन 5 बैंकों में है, 20 अनुबंध से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि भविष्य में 100% कर्मचारी इस पैकेज का लाभ उठाए, यह प्रयास किया जाएगा। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाव पर एनजीटी सख्त, उत्तराखंड सरकार को दिए निर्देश। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाए जाने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति के आकलन के लिए गठित समिति की संतुष्टियों पर गंभीरता से कदम उठाए जाए। अभिज कुसुम गुप्ता ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष शिकायत दायर कर केदार क्षेत्र में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाए जाने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी न्यायिक सदस्य और डॉक्टर ए सैंथिल वेल विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने सुनवाई की। सप्ताह भर मनाई जाएगी राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह। 6 नवंबर को यहां से होगी जश्न की शुरुआत। उत्तराखंड में राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह सप्ताह भर मनाई जाएगी। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत 6 नवंबर से हो जाएगी। इसके साथ ही देवभूमि राज्योत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी, जो पूरे वर्ष मनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने बुधवार को राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन होगा। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष होने के कारण इसका विशेष महत्व है। 6 नवंबर से समारोह की शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन में होगी। दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रवासियों की भागीदारी से कार्यक्रम आयोजित होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड 18 को सीएम धामी को सौंपी जाएगी। यूसीसी की नियमावली विषय समिति के साथ बुलाई गई बैठक। सम्मान नागरिक संहिता की नियमावली 18 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उसी दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई है। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जो प्रिंट होकर आ गई है। समिति ने इसका ड्राफ्ट सौंपने के लिए समय मांगा था। सीएम ने 18 अक्टूबर का समय दिया और उसी दिन मुख्यमंत्री की ओर से यूसीसी पर विशेष समिति के साथ बैठक भी बुलाई गई है। समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि बैठक का एजेंडा अभी मिला नहीं है। दून में यूपीसीएल एमडी के आवास पर लगा प्रदेश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर, अफसरों के घर से शुरुआत। राजधानी में बुधवार को प्रदेश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया। इसकी शुरुआत यूपीसीएल के एमडी के कैंप कार्यालय आवास से की गई है। जल्द ही प्रदेश के 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। यूपीसीएल मुख्यालय स्थित आवासीय भवनों से प्रदेश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत की गई। आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश के 15.87 लाख उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुरू हुई है। पहले ही दिन यूपीसीएल के निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, अधिशासी निदेशक मानव संसाधन, मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता के आवास पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए।
ई विधानसभा के लिए विधायकों और अधिकारियों की होगी ट्रेनिंग, 20 में प्रशिक्षण सभागार तैयार। अगले विधानसभा सत्र से पहले देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसेन विधानसभा का पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो जाएगा। आगामी सत्र की कार्यवाही का संचालन भी राष्ट्रीय ई विधान के माध्यम से होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अमर उजाला से खास बातचीत में विधानसभा के डिजिटलीकरण की दिशा में अब तक की प्रगति को साझा किया और कहा कि अवस्थापना व अन्य तकनीकी कार्य तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अब ई विधानसभा के लिए सभी 70 विधानसभा सदस्यों और अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेंशनर्स अब घर बैठे जान सकेंगे बैंक खाता आधार सीडिंग है या नहीं, ये रहा वेबसाइट का लिंक। भारत सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवाओं को मिलने वाले पेंशन के लिए बैंक खाते की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से समाज कल्याण विभाग व विभिन्न बैंक लाभार्थियों के बैंक खाते आधार सीड कर रहे हैं। ऐसा ना होने पर पेंशनर्स के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि नहीं पहुंच सकेगी। पेंशनर्स को भी सब दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए समाज कल्याण विभाग पेंशनर से उनके बैंक खाते की आधार सीडिंग करने पर जोर दे रहा है। दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में पहुंचे सहायक समाज कल्याण अधिकारी राहुल आर्या ने पेंशनर्स को अपने बैंक खाते आधार सीडिंग करने की अपील की है। स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात, कैबिनेट में पेश होगा महिला नीति का प्रस्ताव। राज्य महिला नीति 2024 को नवंबर से राज्य स्थापना दिवस पर महिलाओं के लिए समर्पित की जा सकती है। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को महिला नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण बिंदु को नीति में शामिल करने का सुझाव दिया। अब हाईवे पर घायल हुए तो इलाज का खर्च उठाएगा NHAI। इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल। नेशनल हाईवे में दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अब 30,000 रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। दुर्घटना की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1033 पर देनी होगी। हेल्पलाइन में कुछ जरूरी सूचना मांगी जाएगी और फिर एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। एम्बुलेंस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंध हुए अस्पतालों में किसी एक में भर्ती कराएगी। अगर इलाज का खर्च 30,000 रुपए से अधिक होता है तो ऐसी दशा बाकी का खर्च खुद उठाना होगा। NHAI मथुरा खंड ने 16 अस्पतालों की सूची जारी कर दी है और जल्द ही आगरा खंड भी अस्पतालों की सूची जारी करने जा रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर 6 माह तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति में अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर हुए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक पड़ा है। आदि बद्री में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त, शैक्षणिक भ्रमण पर थे जा रहे। कर्णप्रयाग आदि बद्री तहसील की ग्रामीण सड़क बेड़ी चिमटा पर एक टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टैक्सी में स्कूली बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे थे। 6 से 7 बच्चों के घायल होने की सूचना है। सभी को कर्णप्रयाग उप जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हल्द्वानी की नाबालिग छात्रा से दिल्ली के होटल में दरिंदगी, 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। हल्द्वानी के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा से 5 युवकों ने दिल्ली के होटल में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। 5 आरोपियों में से 3 महाराष्ट्र के और 2 दिल्ली के हैं। जानकारी के अनुसार मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा हल्द्वानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती है। उसके पिता ने मुखानी पुलिस को तहरीर देकर सौंपकर शिकायत की थी कि 4 अक्टूबर को उसकी बेटी स्कूल के लिए निकली, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। पुलिस ने जब ढूंढ खोज शुरू की तो पता चला कि वह दिल्ली जाने वाली ट्रेन से चली गई है और पुलिस ने 5 दिन पहले उसे दिल्ली से बरामद किया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।